तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में शामिल जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग किसी शांत जगह में बैठ जाइए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। यदि आपको इस सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है और उससे वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बिना समय गवाए प्रश्न में आते हैं। प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो साथियों, जो वायुमंडलीय दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है, इसलिए बैरोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? तो मौसम संबंधी सभी साथियों जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती है, इसलिए क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप होता है। वीडियो में शामिल जितने भी प्रश्न हैं साथियों वो PYQ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न में किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक कौन सा परत होता है? तो क्षोभ मंडल जो होता है साथियों वो पृथ्वी की परत के सबसे नज़दीक का परत होता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध हम सभी जानते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन हम साथी नहीं करेंगे आज, क्योंकि इस वीडियो में ही जो है ना शामिल किया गया है सारे एक्सप्लेनेशन को। छठा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो साथी वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। चलिए, छठा प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सातवां प्रश्न VBI है। आगे आते हैं, आठवां प्रश्न पूछा गया है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आठवां प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो है साथियों धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। आप लोग इस प्रश्न का कमेंट कीजिए साथियों कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को इससे आंसर जो है ना याद रहेगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उत्तर हो जाएगा साथियों हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो रक्त का रंग लाल होता है। 10 प्रश्न पूछा गया है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे अभी जो है ना सदस्य जुड़े हुए हैं। इससे उन लोगों को काफ़ी मदद मिलता है। एग्ज़ाम में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसका PDF भी हम लोग टेलीग्राम पर दे देते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम के लिए है ना काफ़ी हेल्पफुल साबित हो जाएगा ये चैनल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों के साथ जुड़ जाइए। 11वां प्रश्न पूछा गया है, चार मीनार जो हैदराबाद में है उसको किसने बनवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है इसने उसको चार मीनार को बनवाया था। 12वां प्रश्न पूछा गया है, प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल के समय बिछाई गई थी? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे लाइन को बिछाया गया था। 13वां प्रश्न में आप लोगों को उसी से रिलेटेड है। पूछा गया है, प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। साथियों 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी और प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। चलिए, 14वां प्रश्न पूछा गया है,
तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन नाम का रसायन पाया जाता है, इसलिए निकोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा गया है, प्रथम रेलवे लाइन किसके मध्य बिछाई गई थी? तो देखिए प्रश्न भी आप लोगों का आ गया अभी जो बताए कि मुंबई से थाने तक वो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी साथियों? तो 1853 में। 16वां प्रश्न पूछा गया है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? सही होगा उत्तर इसका 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि से संबंधित है एकास्टिक विज्ञान। 18वां प्रश्न पूछा गया है, पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त होती है? तो पूरे शरीर के द्रव्यमान का जो है साथियों वो 7% केवल और केवल 7% रक्त होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो साथियों होता है वो कम से कम 5 लीटर रक्त होता है। चलिए 19वां प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान है वो हमारी नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर पूछा गया है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। ठीक है, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए साथियों प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जैसे खगोलीय दूरी को मापना है, ग्रहों के बीच को दूरी को मापना है, इसके लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाएगा। 21 नंबर पूछा गया है साथियों, नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोचीन में जो है वो नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय हो जाएगा। 22 नंबर पूछा गया है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत के किस निधि पर है? तो भारत के जो संचित निधि है उससे भारत के राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिया जाता है। 23 नंबर पूछा गया है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और आप लोग इस साथियों इसको याद रखिएगा कि अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन का वर्णन है। 24 नंबर पूछा गया आप लोगों का, काला शीशा भी कहा जाता है। काला शीशा किसे भी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट को जो है साथियों वो काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बताना है। सही हो जाएगा यूनिवेस, UNIVAC जो है वो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। तो आज के वीडियो में शामिल जितने भी प्रश्न थे वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।